night. Good night. गुड नाइट। बीता ऊपर बीता ऊपर सुतियन। Good night. आगे 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 बीता बीता गुड नाइट बोलो। एवरीवन वेलकम बैक टू सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज ना मैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आई हूँ। सीरियसली बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जो कि छोटे बच्चे का टेंट्रम का मतलब बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मैं टेंट्रम का मतलब बता दूं। मैं जो छोटे बच्चे नाचो नखड़ा करते हैं, रोना धोना करते हैं और अपना नाच नखड़ा, उस समय उनका नाच नखड़ा को समझ में नहीं आता है कि ये कर क्या रहे हैं। किसी भी चीज़ का डिमांड कर दिए हैं, उनको अपना एक्सप्रेशन समझाने के लिए वो ज़मीन पे लौटना पड़ता है और माथा पटकना पड़ता है और लौट जाते हैं। वो किसी भी ना किसी तरह चाहिए उनको। सपोज कि आज की डेट में मैं एग्जांपल देती हूँ। आज की डेट में सबसे बड़ा टेंट्रम होता है बच्चों का मोबाइल के लिए। 6 महीने से ऊपर के बच्चे हो गए फ़ोन को लेके इतना एक्साइटेड होते हैं। कुछ 8-9 महीने के बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद फ़ोन को लेके ना उनमें ना कुछ ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है। और यदि आप उनको फ़ोन ना देना तो जैसा वो हरकत करते हैं ना, वो कहलाता है टेंट्रम। जिनके छोटे बच्चे हैं और जिनके मतलब उनको तो पता ही होगा कि मतलब फ़ोन के लिए बच्चे कैसे मतलब क्या हद तक गुजर सकते हैं। सिर्फ लौटना, ज़मीन पे लेटना, चीखना, चिल्लाना, कान फाड़ देना, इतना चिल्लाते हैं। तो ये सब कहलाता है टेंट्रम। ये मतलब बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है, जो कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि टेंट्रम क्या होता है। तो चलिए अब मैं चाइल्ड बेबी टेंट्रम के बारे में डिस्कस करती हूँ। ये बेबी टेंट्रम होता क्यों है और कब से आता है। ये स्टार्ट अप्रॉक्स हो जाता है 1 साल, मतलब छोटे बच्चे भी करते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन उस समय आपको पता नहीं लगता, उस समय हैंडल कर लेते हैं आप। लेकिन 1 साल से ऊपर के बच्चे जो होते हैं ना, और 3 से लेके 5 साल तक बच्चों में ये जो होता है टेंट्रम, ये आता है जिद करना, नखड़ा करना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए रोना बिलखना, जिद करना। इतना रोएंगे कि लो भैया लो, तुम्हारा जो चाहते हो हम तुम्हें कर ही देते हैं, जो मेरा बस रोना बंद करो। हम गार्जियन यही सोचते हैं। लेकिन ये बच्चे करते मोस्टली इसीलिए हैं क्योंकि वो अपना डिमांड पूरा करवाना चाहते हैं और उनको पता होता है कि मैं रोऊंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा तो मेरा डिमांड पूरा होगा। तो उसके बाद वो उनकी आदत बनती चली जाती है। वो आगे भी सेम काम करते हैं। जब उनका टेंट्रम का प्रोसेस मतलब एज ख़त्म भी हो जाता है ना, तो भी उनको पता लगता है कि अरे भाई रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे तभी मेरा काम होगा, तो चलो ये चीज़ कैरी ऑन करो। तो वो आगे तक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हम बात करते हैं छोटे बच्चों का। एक्चुअली वो छोटे बच्चे अपनी चीज़ों और डिमांड को पूरा करवाने के लिए ये नखड़ा टेंट्रम करते हैं। रोना धोना पहले भी मैंने बता चुकी हूँ। यदि वो चीज़ आप उन्हें दे दो तो वो शांत हो जाते हैं और वो रोना धोना बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह इसी को हम बेबी टेंट्रम बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा में बेबी टेंट्रम कहलाता है और हमारी भाषा में देहाती और लोकल लैंग्वेज में तो इसे बच्चों का नाजो नखड़ा और जिद और रोना यही बोला जाता है। तो इसे हम मैनेज कैसे करें, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे को मैनेज करना। जब एकदम छोटे से बच्चे होते हैं और रोना चीखना चिल्लाना स्टार्ट करते हैं और आपको पता नहीं लगता है कि किस लिए रो रहे हैं, किस लिए चीख रहे हैं, किस लिए चिल्ला रहे हैं, तो इसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस समय जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसको ये रोना चीखना चिल्लाना को बचाने के लिए वो जब रोएं और चीखे चिल्लाएं, उससे पहले वो चीज़ प्रोवाइड कर दीजिए, वो चीज़ दे दीजिए। और उससे भी अच्छा है कि आप यदि नहीं दे सकते हैं तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट कर दीजिए। ये दूसरा मेथड मैंने बताया जो कि वर्क करता है। मेरे भी केसेस में वर्क किया है। मेरे भी बच्चा जब जो रोता था, चीखता चिल्लाता था, तो या तो मैं उसका माइंड डाइवर्ट कर देती थी, या तो वो अवेलेबल होता था प्रोडक्ट तो मैं दे देती थी। यदि नहीं होता था तो माइंड डाइवर्ट करती हूँ, अभी भी मैं करती हूँ और ये वर्क करता है। ये ग्रेट वर्क है जो कि हर एक माता पिता को करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि कभी
कभी कभी ऐसी चीज़ों का डिमांड करते हैं ये कि हमें उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते एट अ टाइम, तो हमें उनका माइंड डाइवर्ट कराना पड़ता है और उसे टीच करना है। तीसरा, टीच क्या करना है कि जो चीज़ आप नहीं दे सकते हैं उसको उस समय से आपको टीच कराना है कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, यू शुड नॉट क्राई। तो बच्चे को टीच कराना है कि अभी आपको नहीं रोना है, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये टीच हम छोटे बच्चे को टीच कैसे कराएं? आपको किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए एक दिन में कम से कम 20 बार आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा, तभी वो बच्चा समझेगा। कोई 20 बार, कोई 10 में ही समझ जाता है, कोई 20 लगाता है, कोई 30 भी लगा सकता है। ये डिपेंड बच्चा टू बच्चा होता है। कोई भी बच्चा हो, 1 साल से लेके 5 साल से लेके 10 साल तक की मैं बच्चे की बात बोल रही हूँ, यदि किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए समझाना है तो आपको ये कंटिन्यू समझाना है, कंटिन्यू उससे कन्वर्सेशन करना है और कंटिन्यू उससे मतलब डिस्कस करना है उस चीज़ को कि नहीं ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, ये आपको हमेशा डिस्कस करना है। अब बात कर रहे हैं छोटे बच्चे की। छोटे बच्चे को हम बिल्कुल नहीं समझा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनमें भी एक सोचने समझने की शक्ति होती है। बच्चों में भी बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। यदि आप कोशिश करेंगे समझाने का, बताने का, अपना लैंग्वेज बताने का, तो बच्चे समझते हैं। ये मेरे केस में है कि कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होता था या मुझे नहीं देना है बच्चे को, तो मैं बोलती हूँ कि दिस इज़ नॉट अवेलेबल, अभी ये नहीं है, प्लीज़ इसके बिहाफ में आप कुछ ले सकते हो, लेकिन ये अभी नहीं है। तो मेरा बच्चा बिल्कुल समझता है, मुझे नहीं पता मतलब, लेकिन आपके बच्चे के बारे में भी मैं यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को समझाइए। कम्युनिकेशन जितना कर सकते हैं करिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मैंने पहले के भी वीडियो में मैंने बताया है। तो यदि आप बच्चे को शांति से समझाएंगे और बात करेंगे उससे ना, तो वो बच्चा समझेगा आपकी बात, बच्चा समझेगा आपकी फीलिंग। वो भी हमारी तरह ह्यूमन बॉडी है, बच्चा हमारा ही है, तो हमारी बात तो क्यों नहीं समझेगा। अभी छोटा ही है, बड़ा होगा तो पता नहीं, देश दुनिया देखेगा तो शायद ना समझे, लेकिन अभी छोटा है तो वो हमें ही देख रहा है, हमें ही फॉलो करेगा, तो हमें हमारी बातें सुनेगा। तो उसे सिखाइए, समझाइए। और जो भी जब वो गुस्सा करता है ना, लौट जाता है, माथा पटकता है, हाथ पटकता है, पैर पटकता है, आपको परेशान करता है, खींचता है, आपको बाल खींचता है, तो ये सब टाइप ऑफ टेंट्रम है उनका। तो आप उस एट अ टाइम उस बच्चे को गुस्सा शांत करने के लिए आप वो चीज़ कर दीजिए, क्योंकि उनको नहीं पता है वो मतलब मम्मी पापा कहीं से भी ला के दे, बस उनको चाहिए होता है, वो अपनी जिद को, अपनी बात को मनवाना होता है, क्योंकि वो कर नहीं सकते हैं, वो आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, इसलिए वो आपके ऊपर गुस्सा मतलब अपना नखड़ा दिखाते हैं। तो एट अ टाइम वो प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन वो धीरे धीरे एज वाइज जैसे जैसे बड़ा बच्चा होगा, बच्चा बड़ा होते जाएगा ना, ये सब चीज़ें उनका कम होते जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि बच्चा बड़ा जिद्दी हो गया है, बड़ा गुस्सा करता है, टेंशन, उफ मेरा बच्चा बहुत जिद करता है, नखरा करता है, रोता है, मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, क्यों परेशानी होती है बहुत सारी। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मत सोचिए। ये एज वाइज देखा गया है, साइंस ने देखा है, हमारे जनरेशन ने देखा है, पीछे की जनरेशन ने देखा है, आगे की जनरेशन देखेंगे भी कि ये एज वाइज बच्चा जितना बड़ा होता जाता है, जैसे बड़ा होता जाता है, वो शांत होता जाता है, ये सब चीज़ें पीछे छूटती चली जाती है। तो माँ पापा से पेरेंट्स से मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे को जिद्दी बनाने से पहले कि वो जो चीज़ मांगता है उसे दे दीजिए। दूसरा चीज़ कि यदि कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका बस आदत बन जाता है कि यदि हम रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं, माँ बाप अवेलेबल करा रहे हैं, तो उनका ये हैबिट बन जाता है और ये टेंट्रम उनका आगे तक जाता है और आगे जाके झगड़ा, रोना धोना ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब रोकने के लिए आपको उनके साथ कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, उनके साथ बात करना पड़ेगा, सेटल डाउन करना पड़ेगा। उनके साथ हमेशा आपको कोशिश करना है कि बच्चे को समझाएं, जितना अच्छे हो सके समझाएं, पीस टाइम पे, उनका अलग से टाइम पे जाके उनको समझाएं कि क्या चीज़ें सही डिमांड है, क्या गलत डिमांड है, इसके बारे में आप डिफ्रेंसिएशन करके आप उसको बताएं। तो चलिए, तो बड़े बच्चों की होगी, छोटे बच्चों का और हम क्या कर सकते हैं?
एक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल वर्क करेगा, वो है पेट पूजा। आपने देखा होगा कि यदि हमें बहुत गुस्सा आता रहता है, बहुत झिल्ली आता रहता है, चिड़चिड़ करते हैं, हम भी कभी कभी चिड़चिड़ करते हैं, तो यदि हमारे पेट में कुछ खा लेना, यदि पेट भरा हो तो सारा चिड़चिड़ ख़त्म हो जाता है। कई बार ये मेरे पापा के साथ भी वर्क करता है, वो भी काफ़ी कभी कभी लड़ते हैं, चिल्लाते हैं जो, तो फिर मम्मी क्या करती थी कि तुरंत खाना बना के दे देती थी और वो खा लेते थे, तो उनका सारा गुस्सा शांत हो जाता था। बच्चों की तरह करते थे वो, अभी भी करते हैं, तो जैसे ही खाते हैं तो उनका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। तो ये भी बच्चे, ये भी सेम बच्चे की तरह ही होता को भी मतलब इम्प्लीमेंट करता है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जो एकदम छोटे से बच्चे होते हैं, वो जस्ट खाना स्टार्ट ही करते हैं और उन्हें हमारा फूड जो होता है, जो घर का फूड होता है, उसको मतलब अडॉप्ट करने में, एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय होता है, समय लगता है। वो दूध से उठ के आते हैं, सीधे घर के खाने में दाल चावल या रोटी खाने में आते हैं, तो उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है, वो नहीं चाहते हैं खाना और वो खाना अवॉइड करते हैं, स्किप करते हैं और दूध पीना ज़्यादा बेटर फील करते हैं भूख लगती है तो। और यदि भूख, उनको कुछ बच्चों को तो भूख पता भी नहीं लगता है कि हमें भूख लगा हुआ है, और किसी चीज़ पे चिड़चिड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरे बेटे के साथ होता है, अभी भी होता है। यदि वो उसको भूख लगे ना, तो वो बिल्कुल नहीं बता पाता कि मुझे भूख लगा है, वो किसी भी अननेसेसरी चीज़ के लिए जिद कर देगा, रोएगा धोएगा, तो मुझे पता लग जाता है कि इसे भूख लगा है। और जब मैं उसे कुछ खिला देती हूँ तो उसका सारा जिद, सारा डिमांड, सब कुछ शांत हो जाता है। अभी 2 साल का हुआ है मेरा बच्चा, तो ये सब चीज़ें उसके साथ इम्प्लीमेंट करता है और होप ये सब आपके बच्चों के साथ भी इम्प्लीमेंट करेगा। यदि आपका बच्चा कभी भी चिड़चिड़ करे, कभी भी गुस्सा करे और जो भी मतलब डिमांड करे अननेसेसरी, तो आप उस समय उसको तो वो चीज़ दे दीजिए, बट उसका पेट पूजा हमेशा करते रहिए, खाना हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। यदि रोना धोना करे तो सबसे पहले उसे खाना सर्व करिए, उसे खिलाने की कोशिश करिए। दूध पी रहा है तो दूध पिलाने की कोशिश करिए, ताकि उसका पेट भर जाए और उसका दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाए। पेट पूजा सबसे बड़ा ही मतलब अच्छा वाला मेथड है बच्चे का टेंट्रम कंट्रोल करने का। इवन बड़ों का भी और बड़े बच्चों का भी और छोटे बच्चों का भी टेंट्रम कंट्रोल होता है, और हमारे जो यंग और जो ओल्ड जनरेशन है उनका भी गुस्सा कंट्रोल करता है ये खाना। अच्छा खाना तो सारा सबका मूड ही खुश कर देता है। तो आप खाना खिलाइए अपने बच्चे को, जो मनपसंद चीज़ है खिलाइए। अब कुछ देर के बाद देखिए बच्चे का गुस्सा एकदम शांत। कुछ भी पसंदीदा चीज़ दे दीजिए खाने को तो उसका पेट में गया और बच्चे का गुस्सा एकदम शांत। तो ये भी वर्क करता है बच्चे के खाने के साथ। और मैं पांचवा चीज़ ये बताना चाहूँगी कि बच्चे का नींद पूरा होना चाहिए। बच्चे का नींद नहीं पूरा होता है तो भी चिड़चिड़ करता है, किसी भी चीज़ के लिए अननेसेसरी चीज़ों के लिए डिमांड कर देता है। तो नींद भी पूरा होना चाहिए, अच्छा नींद हो बच्चों का। कभी भी कच्ची नींद ना उठाएं बच्चों का जब तक वो नींद पूरा ना हो। खुद से बच्चा नींद पूरा करके उठ ना जाए, खुद से ना उठाइए बच्चे को, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करिए उसको। प्रॉपर नींद होना चाहिए, नहीं तो वो फिर से वो उनका चिड़चिड़ करना स्टार्ट कर देंगे। नींद और जो भी है खाना, नींद और किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का इलनेस ना हो, किसी भी तरह का दर्द ना हो, तो ये बच्चे को हमेशा ध्यान रखेंगे ना तो वो टेंट्रम कभी भी नहीं करेगा। बच्चा इनके यदि करता भी है तो आप उसके जैसे भी मैंने बताया है उसके गुस्से को शांत करना है, आपको वो चीज़ प्रोवाइड करना है। तो बच्चे की आदत धीरे धीरे चेंज होते जाएगी। वो जितना ही आप वो चिढ़ेगा ना, जितना ही आप वो चिढ़ेगा, रोएगा और उसकी डिमांड पूरा नहीं करेंगे तो वो बच्चे में चिड़चिड़ापन सी भी आदत हो जाती है। आगे जाके और चिड़चिड़ापन होता है क्योंकि उनका हैबिट बन जाता है। अरे चिल्लाना, दिमाग हमेशा गर्म रहना। तो ये सब चीज़ें शांत करने के लिए वो जो डिमांड कर रहे हैं एट अ टाइम दे दीजिए। छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। बड़े बच्चों का जो टेंट्रम होता है, गुस्सा होता है, उसको भी हम एट ए टाइम, यदि ज़्यादा एक्सट्रीम है तो एट ए टाइम उसको फुल कर दीजिए। बाद में देखते हैं कि बच्चे को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे शांत कराया जा सकता है उसको उसके कम्युनिकेशन को, उसके साथ कम्युनिकेशन करके कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है, अननेसेसरी चीज़ों का डिमांड कम कर दे।
तो ये सारी चीज़ें हुआ बच्चों के टेंट्रम को लेके, बच्चे को नाज नखरा लेके, गुस्सा को लेके। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ इंकरेजमेंट करिए। धन्यवाद।